गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो महापति महादेव की जय। आज हम आपको शिव महापुराण की कथा में शंखचूड़ की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। और जो शिव पुराण में हमने आपको उपाय बताए हैं उन उपायों से लोगों के काफ़ी काम बन चुके हैं। आप भी उनको एक बार अवश्य ही करें। जैसा कि सबसे दुर्लभ जो उपाय है, जो सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 5 मोमबत्ती प्रत्येक सोमवार को शिवालय में जलाएं और 2 मोमबत्ती अपने घर के दरवाजे पर जलाएं। कुल मिलाकर के 7 मोमबत्ती का उपाय 21 सोमवार करने पर मनुष्य की इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। तो टोटल आपको 7 मोमबत्ती प्रत्येक सोमवार को लेनी है। 21 सोमवार तक 7-7 मोमबत्ती का उपाय आपको करना है। इससे आपके जीवन में जितना भी अंधकार है वो अंधकार दूर हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। सनत कुमार बोले कि हे मुनि, अब आप शंकर जी का एक और चरित्र प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसके सुनने मात्र से शंकर जी के प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। एक शंखचूड़ नामक दानव था जो महावीर और देवताओं के लिए कंटक था। शिव जी ने त्रिशूल से जिस प्रकार युद्ध भूमि में उसका वध किया, हे व्यास जी, उस पवित्र पापनाशक तथा दिव्य चरित्र को आप अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं आपके सने से उसको कह रहा हूँ। पूर्व समय में ब्रह्मा जी के मरीचि नामक पुत्र हुए। उन मरीचि के पुत्र जो कश्यप मुनि हुए, वे बड़े धर्मशील, सृष्टिकर्ता, विद्वान तथा प्रजापति थे। दक्ष ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी 13 कन्याएं प्रदान की। उनकी बहुत सी संतानें हुईं, जिन्हें विस्तार से यह कहना संभव नहीं है। उनसे ही संपूर्ण देवता तथा चराचर जगत उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में उनको विस्तार से कहने में कौन समर्थ है। अब प्रस्तुत वृत्तांत को सुनिए, जो शिव लीला से युक्त तथा भक्ति को बढ़ाने वाला है। मैं उसको कह रहा हूँ, सुनिए। कश्यप की उन स्त्रियों में एक दनु नाम वाली थी, जो सुंदरी, महारूपवती, साध्वी एवं पति के सौभाग्य से संपन्न थी। उस दनु के अनेक बलवान पुत्र थे। हे मुनि, विस्तार के भय से मैं उनके नामों को यहाँ नहीं बता रहा हूँ। उनमें एक विप्रचित्ति नाम वाला दानव था, जो महाबली और पराक्रमी था। उसका दम्भ नामक पुत्र धार्मिक, विष्णु भक्त तथा जितेंद्रिय हुआ। उसे कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह चिंताग्रस्त रहता था। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे कृष्ण मंत्र प्राप्त करके पुष्कर क्षेत्र में 1,00,000 वर्ष प्रयत्न घोर तपस्या की। उसने दृढ़तापूर्वक आसन लगाकर दीर्घकाल तक कृष्ण मंत्र का जप किया। तपस्या करते हुए उस दैत्य के सिर से एक जलता हुआ दुसह तेज निकलकर चारों ओर फैलने लगा। उस तेज से सभी देवता
मुनि एवं मुनि यानी मनुगण संतप्त हो उठे और इंद्र को आगे कर वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन लोगों ने संपूर्ण संपत्तियों के दाता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और व्याकुल होकर अपना वृत्तांत विशेष रूप से निवेदित किया। उसे सुनकर ब्रह्मा भी उन देवताओं को साथ लेकर उसे पूर्ण रूप से विष्णु से कहने के लिए वैकुंठ लोक को गए। वहाँ जाकर सबकी रक्षा करने वाले त्रिलोकेश विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनम्र होकर वे सबकी उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव देव, हम नहीं जानते कि किस तेज से हम सभी अत्यधिक संतप्त हो रहे हैं। इसमें कौन सा कारण है, आप उसे बताइए। हे दीन बंधु, आप संतप्त चित्त अपने सेवकों की रक्षा करने वाले हैं। हे रमानाथ, आप सबको शरण देने वाले हैं। हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, ब्रह्मादि देवताओं की ये बात सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु जी हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोग निश्चिंत तथा शांत रहिए और भयभीत न होइए। प्रलय काल अभी उपस्थित नहीं हुआ है और न तो कोई उपद्रव ही होने वाला है। मेरा भक्त दंभ नामक दानव तप कर रहा है, वह पुत्र चाहता है, इसलिए मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार बोले, हे मुनि, विष्णु जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि वे सभी देवता धैर्य धारण कर पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। भगवान विष्णु भी वर देने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गए, जहाँ दम्भ नामक दानव तप कर रहा था। वहाँ जाकर विष्णु ने अपने मंत्र का जप करते हुए उस भक्त को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांगो। तब विष्णु का ये वचन सुनकर तथा उनको अपने सामने खड़ा देखकर उसने महाभक्ति से उन्हें प्रणाम किया और बार बार उनकी स्तुति की। दम बोला, हे देव देव, हे कमल लोचन, हे रमानाथ, हे त्रिलोकेश, आपको प्रणाम है। मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप मुझे महाबली पराक्रमी तीनों लोगों को जीतने वाला वीर देवताओं के लिए अजय तथा आपकी भक्ति से युक्त पुत्र प्रदान कीजिए। सनत कुमार बोले, दानवेंद्र के इस प्रकार कहने पर नारायण ने उसे वैसा ही वरदान दे दिया और हे मुनि, उसे तपस्या से व्रत कर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर सिद्ध हुए तप वाला तथा पूर्ण मनोरथ वाला वह दानव उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को चला गया। इसके बाद थोड़ी ही समय में उसकी भाग्यवती पत्नी ने गर्भ धारण किया और अपने तेज से घर को प्रकाशित करती हुई वह शोभा प्राप्त करने लगी। हे मुनि, सुदामा नामक गोप जो कृष्ण का प्रधान पार्षद था, जिसे राधा ने शाप दिया था, वही उसके गर्भ में आया। समय आने पर उस साध्वी ने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसके अनंतर पिता ने बहुत से मुनियों को बुलाकर उसका जात कर्म संस्कार कराया। हे द्विश्रेष्ठ, उसके उत्पन्न होने पर महान उत्सव हुआ और पिता ने शुभ दिन में उसका शंखचूड़ ये नाम रखा। वह शंखचूड़ पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा और बाल्यावस्था में ही विद्या का अभ्यास कर अत्यंत तेजस्वी हो गया। वह अपनी बाल क्रीड़ा से माता पिता के हर्ष को नित्य बढ़ाने लगा। वह सभी को प्रिय हुआ और अपनी कुटुंबियों को विशेष प्रिय हुआ। सनत कुमार बोले कि इसके बाद उस शंखचूड़ ने जैगीश्वर महर्षि के उपदेश से ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में प्रीतिपूर्वक बहुत काल प्रयत्न तप किया। उसने
एकाग्र मन होकर इंद्रियों तथा उनके विषयों को जीतकर गुरु के द्वारा दी गई ब्रह्म विद्या का जप प्रारंभ किया। इस प्रकार पुष्कर में तप करते हुए उस शंखचूड़ दानव को वर देने के लिए लोक गुरु विभु ब्रह्मा शीघ्र वहां गए। ब्रह्मा ने जब उस दानवेंद्र से कहा वर मांगो, तब वह उन्हें देखकर अत्यधिक विनम्र होकर श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। उसके बाद उसने ब्रह्मा से वर मांगा कि देवगण मुझे जीत न सके। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से उससे कहा कि ऐसा ही होगा। उन्होंने उस शंखचूड़ को जगत के मंगल को भी मंगल बनाने वाला जगन मंगल नामक और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहाँ तुलसी के साथ विवाह करो। वह पति की कामना से वहीं पर तप कर रही है। वह धर्मध्वज की कन्या है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि उसके देखते देखते शीघ्र ही उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर तपस्या से सिद्ध प्राप्त कर उस शंखचूड़ ने वहीं पुष्कर में ही जगत के परम कल्याणकारी उस कवच को गले में बांध लिया। इसके बाद तपस्या से सिद्ध मनोरथ वाला प्रसन्नमुख वह शंखचूड़ ब्रह्मा की आज्ञा से शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में आया। वह दानव शंखचूड़ अपनी इच्छा से घूमते हुए वहां आ गया जहां धर्मध्वज की कन्या तुलसी तप कर रही थी। सुंदर रूप वाली, मंद मंद मुस्कान वाली, सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली तथा शुभ भूषणों से भूषित उसने उस श्रेष्ठ पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखा। तब शंखचूड़ भी उस मनोहर रम्य सुशील सुंदरी एवं सती को देखकर उसके समीप स्थित हो गया और मधुर वाणी से उससे कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो और मौन होकर यहाँ क्यों बैठी हो? तुम मुझे अपना दास समझकर संभाषण करो। सनत कुमार बोले, इस प्रकार का वचन सुनकर उस तुलसी ने सहकाम भाव से उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और इस तपोवन में तपस्या करती हूँ। तुम कौन हो? सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह लेने वाली, विष के समान निंदनीय, दूषित करने वाली, माया रूपणी तथा ज्ञानियों के लिए श्रृंखला के समान होती है। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उससे मधुर वचन बोलकर तुलसी चुप हो गई। तब मंद मंद मुस्कान वाली उस तुलसी की और देखकर वह भी कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुमने जो कहा है वह सब झूठ नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ झूठ भी है। अब कुछ मुझसे सुनो। संसार में जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनमें तुम अग्रगण्य हो। मैं पाप दृष्टि वाला और कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी वैसी नहीं हो। मेरी तो एक ही बुद्धि है। हे शोभने, मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ और गांधर्व विवाह के द्वारा तुम्हें ग्रहण करूँगा। हे देवी, मैं देवताओं को भगा देने वाला शंखचूड़ नामक दैत्य हूँ। हे भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती और क्या तुमने मेरा नाम कभी नहीं सुना है? मैं विशेष करके दनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं दंभ का पुत्र शंखचूड़ नामक दानव हूँ। मैं पूर्व समय में श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नामक गोप था। राधिका के शाप से मैं इस समय दैत्यराज हूँ। मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। मैं श्री कृष्ण के प्रभाव से सब कुछ जानता हूँ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब दानवेंद्र के द्वारा आदर पूर्वक
सत्य वचन कहे जाने पर वह तुलसी संतुष्ट हो गई और मंद मंद मुस्कुराती हुई कहने लगी। तुलसी बोली, आपने अपने सात्विक विचार से इस समय मुझे पराजित कर दिया है। संसार में वह पुरुष धन्य है जो स्त्री से पराजित नहीं होता। जिस पुरुष को स्त्री ने जीत लिया वह कर्म में निरत होने पर भी नित्य अपवित्र है। देवता, पितृ तथा मनुष्य सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। जनन एवं मरण के सूतक में ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन में, विशेष 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। ऐसी वेद की आज्ञा है। परंतु स्त्री के द्वारा विजित पुरुष बिना चितादहा हुए कभी भी शुद्ध नहीं होता। उसके तर्पण का जल एवं पिंड भी पितृलोक इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते। किससे? हाँ। और देवता उसके द्वारा दिए गए पुष्प फल आदि को ग्रहण नहीं करते हैं। उसके ज्ञान, श्रेष्ठ तप, जप, होम, पूजन, विद्या एवं दान से क्या लाभ है? जिसके मन को स्त्रियों ने हर लिया हो, जिस पुरुष स्त्रियों ने हर लिया। बहुत से कामी पुरुष नहीं होते कि स्त्री के पीछे पीछे दुम लगा कर घूमते रहते हैं, उनके लिए मैंने आपकी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी जो है परीक्षा ली है, क्योंकि स्वामी की परीक्षा करके ही स्त्री को अपने पति का वर्ण करना चाहिए। सनत कुमार बोले, अभी तुलसी इस प्रकार कह ही रही थी कि जगत सृष्टा ब्रह्मा जी वहाँ आ गए और ये वचन कहने लगी। ब्रह्मा जी बोले कि हे संचोड़, तुम इसके साथ क्या संवाद कर रही हो? गांधर्व विवाह के द्वारा तुम इसको ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रतन हो और ये सती भी स्त्रियों में रतन है। चतुरों के साथ चतुर का संगम गुण युक्त होता है। हे राजन, यदि विरोध के बिना ही दुर्लभ सुख प्राप्त होता हो तो ऐसा कौन है जो उसका त्याग करेगा? जो निर्विरोध सुख का त्याग करने वाला है वह पशु है, इसमें संदेह नहीं है। हे सती, तुम देवताओं, असुरों तथा दानवों का मर्दन करने वाले इस प्रकार के गुणवान पति की परीक्षा क्यों करती हो? हे सुंदरी, तुम इसके साथ सभी लोकों में स्थान स्थान पर चिरकाल तक सर्वदा अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो। अंत में वह गोलोक में श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त करेगा और उसके मर जाने पर तुम भी वैकुंठ में चतुर्भुज श्री कृष्ण को प्राप्त करोगी। सनत कुमार बोले, इस प्रकार ये आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने लोक को चले गए और उस दानव ने गांधर्व विवाह के द्वारा उसे ग्रहण किया। इस प्रकार तुलसी से विवाह कर वह अपने पिता के घर चला गया और अपने मनोहर भवन में उस सुंदरी के साथ रमण करने लगा। सनत कुमार बोले, हे व्यास, तपस्या करके वर प्राप्त करने के उपरांत विवाह किए हुए उस शंखचूड़ के घर आने पर दानव आदि अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपने लोक से शीघ्र निकलकर सभी असुर एकत्रित हो अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर उसके पास आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके आदर पूर्वक उसकी स्तुति करते हुए उसको समर्थ एवं तेजस्वी मानकर प्रसन्नता पूर्वक वहीं पर स्थित हो गए। दंभ के पुत्र शंखचूड़ ने भी अपने घर आए हुए उन कुल गुरु को देखकर बड़े आदर से महाभक्ति पूर्वक उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर दैत्यों के कुलाचार्य शुक्र ने उसे देखकर उत्तम आशीर्वाद प्रदान किए और देवताओं तथा दानवों का वृत्तांत उससे कहा। उन्होंने देव दानव के स्वाभाविक वैर और देवताओं की विजय, असुरों की पराजय तथा बृहस्पति के द्वारा देवताओं की सहायता का वर्णन किया।
इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों की सम्मति लेकर दानवों एवं असुरों का अधिपति बनाकर उसे राज्य पद पर अभिषिक्त किया। उस समय प्रसन्न मन वाले असुरों का महान उत्सव हुआ। उन सभी ने प्रेम पूर्वक उस शंखचूड़ को नाना प्रकार की भेंट अर्पण की। ये वीर तथा महाप्रतापी दंपुत्र शंखचूड़ राज्य पद पर अभिषिक्त होकर अत्यंत शोभित होने लगा। वे दैत्यों, दानवों एवं राक्षसों की बहुत बड़ी सेना लेकर रथ पर आरूढ़ होकर इंद्रपुरी को जीतने के लिए वेगपूर्वक चल पड़ा। उस समय विजय यात्रा के लिए जाता हुआ वे दानवेंद्र उन दैत्यों के बीच ताराओं के मध्य में चंद्रमा की भांति तथा ग्रहों के मध्य में ग्रहराज सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। शंखचूड़ को आता हुआ सुनकर उससे युद्ध करने के लिए देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ उद्धत हो गए। उस समय देवता और असुरों में रोमांचकारी घोर युद्ध छिड़ गया, जो वीरों को आनंद देने वाला तथा कायरों को भय देने वाला था। उस युद्ध में गरजते हुए वीरों का महान कोलाहल उत्पन्न हुआ और वीर माता को बढ़ाने वाली वाद ध्वनि होने लगी। अति बलवान देवगण क्रुद्ध होकर असुरों के साथ युद्ध करने लगे। असुर पराजित हुए और भय के कारण भागने लगे। उन्हें भागते देखकर दैत्यराज शंखचूड़ सिंहनाद के समान गर्जना करके देवताओं के साथ स्वयं युद्ध करने लगा। वह बड़े वेग से सहसा देवताओं को नष्ट करने लगा। कोई भी देवता उसके तेज को सह न सका और भागने लगे। वे दीन होकर पर्वतों की कंदराओं में जहाँ तहाँ छिप गए और कुछ देवताओं ने स्वतंत्र न रहकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा सगर पुत्रों के समान प्रभाहीन हो गए। इस प्रकार वीर तथा प्रतापशाली दंपुत्र दानवेंद्र शंखचूड़ ने सारे लोगों को जीतकर समस्त देवताओं का अधिकार ग्रहण कर लिया। उसने तीनों लोगों को तथा संपूर्ण यज्ञ भागों को अपने वश में कर लिया। वह स्वयं इंद्र बन गया और सारे जगत पर शासन करने लगा। उसने अपनी शक्ति से कुबेर, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, यम तथा वायु का अधिकार छीन लिया। वह महान वीर तथा महाबली शंखचूड़ देव, असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, मनुष्य तथा अन्य सभी लोगों तथा तीनों लोगों का अधिपति बन गया। इस प्रकार राजाओं के भी राजा उस समय शंखचूड़ ने बहुत वर्ष प्रयत्न सभी भुवनों पर राज्य किया। उसके राज्य में दुर्भिक्ष, महामारी, अशुभ ग्रह आदि व्याधि ये नहीं थे। सभी प्रजाएं सर्वदा सुखी रहती थीं। पृथ्वी बिना जोते ही नाना प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। फलों तथा रसों से युक्त नाना प्रकार की औषधियाँ सर्वदा उत्पन्न होती थीं। खानों से मणियाँ तथा समुद्र से रत्न निरंतर निकलते थे। वृक्ष सदैव फल फूल से हरे भरे रहते थे और नदियाँ मधुर जल बहाती रहती थीं। उस समय देवताओं को छोड़कर सारे जीव सुखी तथा विकार रहित थे। चारों वर्ण एवं आश्रम के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित थे। इस प्रकार उसके शासन काल में कोई भी दुखी नहीं था। भ्रात वैर को लेकर केवल देवता ही दुखी थे। वह महाबली शंखचूड़ गोलोकवासी श्री कृष्ण का परम सखा था। साधु स्वभाव वाला वह श्री कृष्ण की भक्ति में सदा निरत रहता था। हे मुनि, वह तो पूर्व जन्म के शाप के प्रभाव से दानव योनि को प्राप्त हुआ था। दानव कुल में जन्म होने पर भी वह दानवों की सी बुद्धि वाला नहीं था। हे तात, तत्पश्चात राज्य से वंचित तथा पराजित सभी देवता आपस में मंत्रण कर और ऋषियों को साथ लेकर ब्रह्मा की सभा में गए। उन्होंने वहाँ
ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें प्रणाम कर तथा विशेष रूप से उनकी स्तुति करके व्याकुल होकर ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत निवेदन किया। तदंतर ब्रह्मा उन सभी देवताओं एवं मुनियों को सांत्वना देकर उनके साथ सज्जनों को सुख देने वाले वैकुंठ को चले गए। ब्रह्मा जी ने देवगणों के साथ वहां जाकर किरीट, कुंडलधारी, वनमाला से विभूषित, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज पीत वस्त्रधारी तथा सनंदन आदि सिद्धों से सेवित लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को देखा। मुनीश्वरों सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता विभु विष्णु को देखकर उन्हें प्रणाम करके भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले कि हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे वैकुंठाधिपति, हे प्रभु, हे जगत गुरु, हे श्री हरे, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे त्रिलोकेश, हे अच्युत, हे प्रभु, हे लक्ष्मी निवास, हे गोविंद, आप ही संसार के रक्षक हैं। हे भक्त प्राण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर सभी देवता नारायण के आगे रोदन करने लगे। ये सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा। विष्णु बोले, हे ब्रह्मन, योगियों के लिए भी दुर्लभ इस वैकुंठ में आप किस उद्देश्य से आए हैं? आप कौन सा कष्ट आ पड़ा है आपके पास? आप उसे मेरे सामने कहिए। सनत कुमार बोले, नारायण का ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने बारंबार उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बड़े विनय के साथ सिर झुकाकर शंखचूड़ के द्वारा देवताओं को दिए गए दुख से संबंधित सारा वृत्तांत परमात्मा विष्णु के सामने कह सुनाया। तब सब प्रकार से सबके भावों को जानने वाले भगवान विष्णु उनका वचन सुनकर हंस करके ब्रह्मा से उसका रहस्य इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं पूर्व जन्म के अपने परम भक्त महातेजस्वी गोप शंखचूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूँ। आप उसका प्राचीन इतिहास युक्त वृत्तांत सुनिए, इसमें संदेह न कीजिए। शंकर जी मंगल करेंगे, जिनका प्रातपर शिवलोक सभी लोकों के ऊपर स्थित है, जहाँ शंकर जी स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर के रूप में विराजमान हैं, तीनों शक्तियों को धारण करने वाले हैं, जो प्रकृति एवं पुरुष के भी अधिष्ठाता हैं, जो निर्गुण, सगुण तथा परम ज्योति स्वरूप हैं। हे ब्रह्मन, सृष्टि आदि के करने वाले तथा सत्व आदि गुणों से युक्त विष्णु, ब्रह्मा एवं महेश्वर नामक तीन दिव्य जिनके अंग से उत्पन्न हुए हैं, माया से सर्वदा मुक्त एवं नित्यानित्य के व्यवस्थापक वे ही परमात्मा उमा के साथ जहाँ विहार करते हैं, उसी के समीप गोलोक है। वही शिवजी की गौशाला है। उन्हीं की इच्छा से वहाँ पर मेरे स्वरूप में स्थित श्री कृष्ण निवास करते हैं। शंकर ने अपनी गौओं की रक्षा के लिए उन श्री कृष्ण को नियुक्त किया है। वे भी गौओं की रक्षा से सुखी होकर विहार करते हुए वहाँ क्रीड़ा करते हैं। प्रकृति की पांचवी परम मूर्ति जगदम्बा राधा, जो उनकी स्त्री कही गई है, वे भी वहाँ निवास करती हैं। वहीं पर उनके अंग से उत्पन्न हुए अनेक गोप एवं गोपियाँ हैं, जो उन राधा कृष्ण के अनुवर्ती रहकर सदा विहार करते हैं। उन्हीं में से ये गोप शंखचूड़ शंकर की इस लीला से मोहित होकर राधा के शाप से दुखदायी दानवी योनि को व्यर्थ ही प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण ने उसकी मृत्यु रुद्र के त्रिशूल से पहले ही निश्चित की है। उसके बाद वह अपने देह का त्याग करके श्री कृष्ण का पार्षद होगा। हे देवेश, ऐसा जानकर आप भय मत कीजिए। शंकर की शरण में जाइए, वे शीघ्र कल्याण करेंगे। मैं, आप एवं सभी देवता भयभीत होकर यहाँ निवास करें। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर विष्णु जी भक्त वत्सल
सर्वेश्वर शिव का मन से स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी के साथ शिवलोक को चले गए। सनत कुमार बोले कि हे व्यास जी, उस समय ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु अत्यंत दिव्य, निराधार एवं अभौतिक शिवलोक पहुंचकर आनंदित तथा प्रसन्न मुख होकर भीतर गए, जो नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित, महोज्ज्वल और शोभा से युक्त था। उन्होंने गणों से सेवित अद्भुत, अत्यंत ऊंचे, परम सुंदर और अत्यधिक शोभा संपन्न पहले द्वार पर आकर श्वेत वस्त्रों से सुशोभित, रतन में आभूषणों से भूषित, रतन के सिंहासन पर स्थित, 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले, गौर तथा सुंदर शरीर वाले, त्रिशूल आदि धारण किए हुए और भस्म तथा रुद्राक्ष से सुशोभित महावीर द्वारपालों को देखा। तब ब्रह्मा के सहित विष्णु ने बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें प्रणाम करके प्रभु दर्शन के निमित्त सारा वृत्तांत बताया। तब उन्होंने आज्ञा प्रदान की और वे उनकी आज्ञा से प्रविष्ट हुए। दूसरा द्वार भी परम मनोहर, विचित्र तथा अत्यंत प्रभायुक्त था। प्रभु के पास जाने के लिए उन्होंने वहाँ के द्वारपाल से वृत्तांत निवेदित किया और उस द्वारपाल से आज्ञा प्राप्त कर वे अन्य द्वार में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार 15 द्वारों में क्रम से प्रवेश करके वह पद्म योनि एक विशाल द्वार पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ नंदी को देखा। उन्हें भली भांति नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति करके विष्णु ने पूर्व की भांति उन नंदी से आज्ञा प्राप्त कर धीरे से प्रसन्नतापूर्वक भीतर प्रवेश किया। वहाँ पहुंचकर उन लोगों ने शिव जी की उच्च महासभा देखी, जो महाप्रभा से युक्त सुंदर शरीर वाले, शिव के स्वरूप वाले, शुभ कांति वाले, 10 भुजाओं वाले, 5 मुखों वाले, 3 नेत्रों वाले, नीले कंठ वाले, परम कांति से युक्त, रतन में रुद्राक्षों तथा भस्म रूप आभरणों से भूषित पार्षदों से घिरी हुई थी। वह सभा उद्दीप्यमान चंद्र मंडल के आकार वाली, चौकोर, मनोहर, श्रेष्ठ मणियों के हार से युक्त एवं उत्तम हीरों से सुशोभित, अमूल्य रत्नों से रचित, पद्म पत्रों से शोभित, मणियों के समूहों की माला से सुशोभित, अनेक प्रकार के चित्रों से चित्रित तथा शंकर जी के इच्छानुसार पद्मराग की श्रेष्ठता मणियों द्वारा विरचित थी। उस सभा में स्वर्ण के सूत्रों में पिरोए हुए अत्यंत मनोहर चंदन वृक्ष के पत्तों के बंधनवार थे तथा उसमें स्मंतक मणि निर्मित सैकड़ों सोपान बने हुए थे। उस सभा में इंद्रशील मणि के खंभे लगे हुए थे और वह अत्यंत मनोहर, सुसंस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। उसकी चौड़ाई हजारों योजन थी और वह अनेक सेवकों से परिपूर्ण थी। सुरेश्वर विष्णु ने उस सभा में अम्बा पार्वती सहित भगवान शंकर जी को देखा। उस सभा के बीच में अमूल्य रतन निर्मित विचित्र सिंहासन पर बैठे हुए शिव जी के ताराओं के बीच चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहे थे। वह किरीट कुंडल एवं रत्नों की माला से सुशोभित थे। सभी अंगों में भस्म लगाए हुए थे तथा हाथों में लीला कमल धारण किए हुए थे। वे अपने आगे होने वाले गीत एवं नृत्य को बड़ी प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उमापति शांत प्रसन्न मन तथा महान उल्लास से युक्त थे और भगवती के द्वारा दिए गए सुगंधित तांबूल का सेवन कर रहे थे। गण लोग परम भक्ति से श्वेत चवर डुला रहे थे और सिद्धगण भक्ति से सिर झुकाए चारों ओर से उनकी स्तुति
कर रहे थे। उन गुणातीत परमेश्वर तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापी निराकार निर्विकल्प अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण करने वाले माया रहित अजन्मा आदि देव मायाधीश परात्पर प्रकृति एवं पुरुष से भी परे विशिष्ट परिपूर्णतम समभाव वाले अपने प्रभु शिव को देखकर ब्रह्मा एवं विष्णु हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु और ब्रह्मा बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे परब्रह्म, हे अखिलेश्वर, हे त्रिगुणातीत, हे निर्विग्रह, हे त्रिदेव जनक, हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। हे विभु, हे परमेश्वर, संघचूड़ के द्वारा पीड़ित तथा संतप्त किए गए हम दुखित तथा अनाथों की रक्षा कीजिए। ये गोलोक जिसकी स्थिति आपके ही द्वारा है, उस गोलोक के अधिष्ठाता आपने श्री कृष्ण को नियुक्त किया है। उनका श्रेष्ठ पार्षद सुदामा प्रारब्धवश राधिका के शाप से शंखचूड़ नामक दानव के रूप में उत्पन्न हुआ है। हे शंभो, उसने हम लोगों को नाना प्रकार की यातनाएं देकर स्वर्गलोक से निकाल दिया है और अधिकारों से वंचित देवता लोग पृथ्वी पर घूम रहे हैं। हे महेशान, आपके बिना वह अन्य देवताओं से नहीं मारा जा सकता, अतः आप उसका वध कीजिए और सभी लोगों को सुखी बनाइए। हे प्रभु, आप हे निर्गुण सत्य अनंत एवं अत्यंत यानी अनंत पराक्रम वाले हैं। आप सगुण प्रकृति एवं पुरुष से परे तथा सर्वस्व व्यापक हैं। हे प्रभु, आप सृष्टि काल में रजोगुण से ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि करते हैं एवं पालन काल में सत्गुण से युक्त हो विष्णु के रूप में जगत का पालन करते हैं। प्रलय काल में तमोगुण से युक्त हो रुद्र के रूप में इस जगत का संहार करते हैं एवं त्रिगुण से परे चौथे शिव नामक ज्योति स्वरूप भी आप ही हैं। आप अपनी दीक्षा से गोलोक में गायों का पालन करते हैं तथा आपकी गौशाला में श्री कृष्ण दिन रात क्रीड़ा करते रहते हैं। आप सबके कारण तथा स्वामी हैं और आप ही ब्रह्मा विष्णु तथा ईश्वर हैं। आप निर्विकारी सदा साक्षी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। आप दीनों एवं अनाथों के सहायक हैं, दीनों के रक्षक, दीन बंधु, त्रिलोकेश एवं शरणागत वत्सल हैं। हे गौरीश, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए, हम लोगों का उद्धार कीजिए। हे नाथ, हम लोग आपके अधीन हैं, अतः जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार कहकर वे दोनों देवता ब्रह्मा एवं विष्णु विनम्र होकर हाथ जोड़कर शिव को नमस्कार करके मौन हो गई। बोलो शंकर भगवान की। सनत कुमार बोले, अत्यंत दीन ब्रह्मा तथा विष्णु का वचन सुनकर शंकर जी हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे। शिव जी बोले, हे हरे, हे वत्स, हे ब्रह्मन, आप दोनों शंखचूड़ से उत्पन्न भय का पूर्ण रूप से त्याग कर दीजिए। आप लोगों का निसंदेह कल्याण होगा। हे प्रभु, शंखचूड़ का सारा वृत्तांत मैं जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में श्री कृष्ण का परम भक्त सुदामा नाम का गोप था। मेरी आज्ञा से ही विष्णु श्री कृष्ण का रूप धारण करके मेरे द्वारा आदिष्ट रम्य गोलोक में गौशाला में निवास करते हैं। मैं स्वतंत्र हूँ। अपने को ऐसा समझकर वे पहले मोह को प्राप्त हुए
और इस प्रकार मोहित होकर स्वच्छंद की भांति नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगे। तब मैंने उन्हें अपनी माया से मोहित कर दिया, जिससे उनकी सद्बुद्धि नष्ट हो गई। क्योंकि परमात्मा जिसको दुख देना चाहते हैं तो उसकी पहले बुद्धि खराब कर देती है। ये तो आपने सुना ही होगा कि नहीं सुना होगा। जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ली। उसकी मति को पहले हर लेती, क्योंकि वो सात्विक की तरफ चल ही नहीं पाएगा, कितने उसको समझा लो, क्योंकि बुद्धि तो हर ली। कितनी भी कथा सुन लो, बुद्धि कथा में लगती नहीं, पता ही नहीं हमको क्या करना है। और उनसे उस सुदामा को साफ दिला दिया। इस प्रकार अपनी लीला करके मैंने अपनी माया हटा ली। अब माया भी हटा ली। तब मोह से मुक्त हो जाने के कारण वे ज्ञान युक्त तथा सद्बुद्धि युक्त हो गए। तब वे मेरे समीप आए और दीन होकर मुझसे प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनम्र भाव से भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करने लगे। तब लज्जा से युक्त मन वाले उन सभी ने सारा वृत्तांत कहा और दीन होकर रक्षा कीजिए मेरे सामने से वचन कहने लगे। तब उनसे संतुष्ट होकर मैंने ये वचन कहा, हे कृष्ण, आप मेरी आज्ञा से भय का त्याग कर दीजिए। मैं आप लोगों का सदा रक्षक हूँ। मेरे प्रसन्न रहने से आप लोगों का कल्याण होगा। ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। हे कृष्ण, आप इन राधा एवं पार्षद के साथ अपने स्थान को जाइए। ये सुदामा इस भारतवर्ष में दानव के रूप में जन्म लेगा, इसमें संदेह नहीं है। समय आने पर मैं आप दोनों के शाप का उद्धार करूँगा। तब बुद्धिमान श्री कृष्ण मेरे वचन को शिरोधार्य करके राधा के साथ बड़ी प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए और वे दोनों ही भयपूर्वक मेरी आराधना करते हुए वहाँ निवास करने लगे। उस समय उन्हें ज्ञान हुआ कि ये सारा जगत मेरे शंकर के अधीन है और मैं श्री कृष्ण सर्वदा पराधीन हूँ। वह सुदामा राधा के साप से शंखचूड़ नामक दानवेंद्र हुआ, जो धर्म में निपुण होकर भी देवद्रोही है और वह दुर्बुद्धि अपने बल से सभी देवगणों को सदा पीड़ा पहुंचा रहा है। मेरी माया से मोहित होने के कारण उसे दुष्ट मंत्रियों की सहायता भी प्राप्त हो रही है। अतः मुझ शासक के रहते आप लोग शीघ्र ही उसके भय का त्याग कर दीजिए। सनत कुमार बोले, हे मुनि, अभी जब शिव जी ब्रह्मा एवं विष्णु के सामने इस प्रकार की कथा कह ही रहे थे कि इतने में जो अन्य घटना घटी उसे आप सुनिए। उसी समय श्री कृष्ण राधिका अन्य पार्षद एवं गोपों के साथ प्रभु शंकर जी को अनुकूल करने के लिए वहाँ आ गए। वे सद्भक्ति पूर्वक शंकर जी को प्रणाम करके विष्णु से आदर पूर्वक मिलकर ब्रह्मा की सलाह मानकर शिव की आज्ञा से प्रेम पूर्वक उनके समीप बैठ गए। इसके बाद शिव जी को पुनः प्रणाम कर मोह निर्मुक्त श्री कृष्ण जी शिव तत्व को जानकर हाथ जोड़े हुए उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण बोले कि हे देव देव, हे महादेव, हे परब्रह्म, हे सत्पुरुषों की गति, हे परमेश्वर, मेरा अपराध क्षमा कीजिए और मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे सर्व, सब कुछ आपसे ही उत्पन्न होता है और हे महेश्वर, सब कुछ आप में ही स्थित है। हे सर्वाधीश, सब कुछ आप ही हैं। अतः हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। आप ही साक्षात परम ज्योति, सर्वव्यापी एवं सनातन हैं। हे गौरीश,
आपके नाथ होने से हम सभी सनाथ हैं। मोह में पड़ा हुआ मैं अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता रहा, जिसका फल मुझे ये मिला कि मैं शापग्रस्त हो गया। और हे स्वामी, जो सुदामा नामक मेरा श्रेष्ठ पार्षद है, वह राधा के शाप से दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। हे दुर्गेश, हे परमेश्वर, आप हम लोगों का उद्धार कीजिए और प्रसन्न हो जाइए, शाप से उद्धार कीजिए और हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण राधा के सहित मौन हो गए। तब शरणागत वत्सल शिव उन पर प्रसन्न हो गए। श्री शिव बोले कि हे कृष्ण, हे गोपिका नाथ, आप भय का त्याग कीजिए और सुखी हो जाइए। हे तात, मैंने ही अनुग्रह करते हुए ये सब किया है, आपका कल्याण होगा। अब आप अपने उत्तम स्थान को जाइए और सावधानी पूर्वक अपने अधिकार का पालन कीजिए। मुझको परात्पर जानकर इच्छानुसार विहार कीजिए और निर्भय होकर राधा तथा पार्षदों के साथ अपना कार्य कीजिए। उत्तम बरहा कल्प में युवती राधा के साथ शाप का फल भोग कर वह पुनः अपने लोक को प्राप्त करेगा। हे कृष्ण, आपका अत्यंत प्रिय पार्षद जो सुदामा था, वही इस समय दानवी योनि में जन्म ग्रहण करके सारे जगत को कलेश दे रहा है। ये शंखचूड़ नामक दानव राधा के शाप के प्रभाव से ही देव शत्रु, दैत्यों का पक्ष लेने वाला और दानव यानी देवताओं से द्रोह करने वाला हो गया है। उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पीड़ा देकर निकाल दिया है, जिससे वे देवता अधिकार विहीन एवं व्याकुल होकर दसों दिशाओं में भटक रहे हैं। उसी के वध के निमित्त ये ब्रह्मा तथा विष्णु मेरी शरण में आए हुए हैं। मैं इनका दुख दूर करूँगा, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार बोले, हे व्यास, श्री कृष्ण से इतना कहकर भगवान शंकर ब्रह्मा तथा विष्णु को संबोधित करके आदरपूर्वक कलेशनाशक वचन पुनः कहने लगे। शिवजी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, आप दोनों मेरी बात को सुनिए। देवताओं को भय रहित करने के लिए शीघ्र ही आप दोनों कैलाश पर्वत पर जाइए, जहाँ मेरे पूर्ण रूप रुद्र का निवास है। मैंने ही देवताओं का कार्य करने के लिए पृथक रूप को धारण किया है। हे हरे, परिपूर्णतम एवं भक्त पराधीन मुझ प्रभु का ही वह रुद्र रूप देवताओं के कार्य के लिए कैलाश पर्वत पर विराजमान है। मुझ में एवं आप में कोई भी भेद नहीं है। मेरा वह रुद्र रूप आप दोनों का, चराचर जगत का, सभी देवताओं एवं मुनियों का सर्वदा सेव्य है। जो मनुष्य हम दोनों में भेद करेगा या रखेगा, वह नरकगामी होगा और वह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि से रहित होकर नाना प्रकार का कलेश प्राप्त करेगा। बात समझ में आई क्या? वो उसको कह रहे ना कि मतलब कि रुद्र को जो मुझसे भेदभाव करेगा वो नरक जाएगा। ऐसा कहते हुए गौरीपति को बार बार प्रणाम कर श्री कृष्ण राधा तथा गणों के साथ अपने स्थान को चले गए। हे व्यास जी, इस प्रकार वे ब्रह्मा तथा विष्णु भी संदेह रहित हो शिव जी को बार बार प्रणाम कर आनंद के साथ शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए। वे ब्रह्मा तथा विष्णु वहाँ आकर सारा वृत्तांत देवताओं से कहकर तथा उन्हें साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। दोनों की रक्षा के लिए या रक्षा करने के लिए सैगुण रूप से शरीर धारण किए हुए देवादिदेव पार्वती वल्लभ महेश्वर
प्रभु को वहाँ देखकर सभी देवताओं ने पूर्व की भांति हाथ जोड़कर विनय से युक्त होकर सिर झुकाकर गदगद वाणी से भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया। देवता बोले कि हे देव देव, हे महादेव, हे गिरजानाथ, हे शंकर, हम सभी देवता आपकी शरण में आए हुए हैं। भय से यानी भय से व्याकुल और देवताओं की रक्षा कीजिए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्यराज शंखचूड़ का वध कीजिए। उसने देवताओं को व्याकुल कर दिया है और युद्ध में पराजित कर दिया है। उसने देवताओं के समस्त अधिकार छीन लिए हैं, जिससे वे लोग मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर भटक रहे हैं और उसके भय से उनके लिए देवलोक का देखना तक दुर्लभ हो गया है। अतः दीनों का उद्धार करने वाले हे कृपा सिंधु, इस संकट से देवताओं का उद्धार कीजिए और उस दानवेंद्र का वध कर इंद्र को भय से मुक्त कीजिए। देवताओं के इस वचन को सुनकर हंसते हुए भक्तवत्सल भगवान शंकर ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री शंकर जी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, हे देवगण, आप लोग अपने स्थान को जाइए। मैं सेनापति और शंखचूड़ का वध अवश्य करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार बोले, शंकर की इस अमृत तुल्य वाणी को सुनकर सभी देवता दैत्यों को मरा जानकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसके बाद शंकर जी को प्रणाम कर विष्णु वैकुंठ लोक एवं ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा देवगण अपने अपने स्थानों को चले गए। सनत कुमार बोले कि तब दुष्टों के लिए काल स्वरूप तथा सज्जनों के रक्षक महारुद्र ईश्वर ने देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ का वध का निश्चय किया और गंधर्व सहित चित्ररथ पुष्पदंत को अपना अभिष्ट दूत बनाकर शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक शंखचूड़ के समीप भेजा। तब सर्वेश्वर की आज्ञा से वह दूत इंद्र की अमरावतीपुरी से भी अधिक ऐश्वर्य संपन्न तथा कुबेर के भवन से भी उत्कृष्ट भवनों वाली उस दैत्येंद्र के नगर में गया। उसने वहां जाकर 12 दरवाजों से युक्त शंखचूड़ का भवन देखा, जहां प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल नियुक्त थे। उनको देखते हुए उस पुष्पदंत ने प्रधान द्वार को देखा और निर्भय हो वहाँ के द्वारपाल से सारा वृत्तांत निवेदन किया। तब अत्यंत सुंदर, रम्य, विस्तृत तथा भली भांति अलंकृत उस द्वार को पार करके वह प्रसन्नतापूर्वक भीतर गया। वहाँ जाकर उसने वीरों के मंडल में विराजमान तथा रतन सिंहासन पर बैठे हुए उस दानवाधिपति शंखचूड़ को देखा। उस समय वह 3 करोड़ दैत्य राजों से घिरा हुआ था तथा वे उसकी सेवा कर रहे थे और अन्य 100 करोड़ दानव हाथों में शस्त्र लेकर उसके चारों ओर पहरा दे रहे थे। इस प्रकार उसे देखकर पुष्पदंत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने शंकर के द्वारा कहे गए युद्ध का संदेश इस प्रकार कहा। पुष्पदंत बोला, हे राजेंद्र, मैं शिव जी का पुष्पदंत नामक दूत हूँ। हे प्रभु, शंकर ने जो संदेश भेजा है उसे श्रवण कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। शिव जी बोले कि तुम शंकर देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार इस समय लौटा दो, अन्यथा मुझे अपना शत्रु समझकर मेरे साथ युद्ध करो। मैं सज्जनों का रक्षक हूँ और देवता लोग मेरी शरण में आए हैं।
अतः मैं महारुद्र क्रुद्ध होने पर निसंदेह तुम्हारा वध करूँगा। मैं हर हूँ, मैंने सभी देवताओं को अभय दान दिया है। मैं शरणागत वत्सल हूँ और दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। हे दानवेंद्र, तुम राज्य लौटाओगे अथवा युद्ध करोगे, विचार करके इन दोनों में से एक तात्विक बात बताइए। पुष्पदंत बोला, हे दैत्यराज, शंकर ने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैंने तत्वतः यानी बिल्कुल तत्व बारीक से बारीक आपसे बता दिया है। शंकर जी का वचन कभी झूठा होने वाला नहीं है। अब मैं शीघ्र ही अपने स्वामी सदाशिव के पास जाना चाहता हूँ। मैं जाकर शंभु से क्या कहूँ, इसे मुझको तुम बताओ। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार ज्येष्ठ स्वामी वाले यानी श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ है स्वामी वाले शिवदूत पुष्पदंत की बात सुनकर वे दानवेंद्र हंसकर उससे कहने लगा। शंखचूड़ बोला कि मैं देवताओं को राज्य नहीं दूंगा, ये पृथ्वी वीर भोग्या है। हे रुद्र, देवताओं के पक्ष में रहने वाले तुमसे मैं युद्ध करूंगा। जिस राजा के ऊपर शत्रु की चढ़ाई हो जाती है वह भुवन में अधम वीर होता है। अतः हे रुद्र, मैं निश्चित रूप से पहले तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करूंगा। हे दूत, तुम जाओ और मेरा ये वचन रुद्र से कह दो कि मैं वीर यात्रा के विचार से प्रातःकाल आऊँगा। शंखचूड़ का वचन सुनकर उस शिवदूत ने हंसकर गर्वयुक्त उस दानवेंद्र से कहा। उस दंत बोला, हे राजेंद्र, तुम शिवजी के अन्य गणों के सामने भी नहीं ठहर सकते, तब शिवजी के सन्मुख कैसे खड़े हो सकते हो। अतः तुम्हें उचित यही है कि देवताओं का समस्त अधिकार उन्हें प्रदान कर दो, और यदि जीवित रहना चाहते हो तो शीघ्र ही पाताल में चले जाओ। हे दानव श्रेष्ठ, तुम शंकर जी को सामान्य देवता मत समझो, क्योंकि शंकर उस कंकर में से भी पर्वत बना देते हैं। शंकर जी सभी ईश्वरों के ईश्वर तथा परमात्मा हैं। हे दैत्येंद्र, प्रजापतियों के सहित इंद्रादि समस्त देवता, सिद्ध, मुनिगण तथा नागराज सभी सर्वदा उनकी आज्ञा में रहते हैं। वे विष्णु तथा ब्रह्मा जी के स्वामी हैं और वे सैगुण होकर भी निर्गुण हैं। सैगुण और निर्गुण तो आपको पता ही है, पता है? नहीं। तो वे सैगुण होकर भी निर्गुण हैं, जिनके भ्रुकुटी को टेढ़ा करने मात्र से सभी का प्रलय हो जाता है। भोले बाबा हुए, विष्णु भगवान हुए, इनके एक जरासी, तो इन्हें कर्म करने की जरूरत क्या है? लेकिन ये अपने वचनों में बंध जाते हैं। अब तुमने जल चढ़ाया, सुबह भगवान से मांगा कि मेरे को ऐसा कर दो, मेरे बच्चों को ऐसा बना दो, उन्होंने की ठीक है जी। अब वो आपकी निगाह में तो सही है, लेकिन दूसरे की निगाह में गलत है। अब जैसे कि राक्षसों का खाना कितना वो है, उनके लिए तो वो अमृत है, लेकिन हमारे लिए अमृत है क्या? हम देख भी नहीं सकते। तो वही चीज़ है, सबका नजरिया अलग अलग है। तो वही चीज़ बता रहे कि भगवान फिर उसको उसी के रूप में आकर के फिर उनका वो बुद्धि को बदलता है। जैसे जलंधर किसके कारण नहीं मारा जा रहा था? पति
वीरता नारी के धर्म की वजह से कमजोरी होती है। तो ऐसे ही आप समझो, पिक्चर भी देखते हो तो जब किसी की स्त्री को पकड़ लेते हैं तो कितना भी बलशाली हो, फिर हाथ उठाएगा वो? नहीं उठाएगा। किसी के बच्चे को पकड़ लो, माँ बाप भी हैं, चाहे कितने भी बलवान हैं, कुछ कर पाएंगे? नहीं। तो ऐसे ही ये समझो कि हम लोगों की कमजोरी क्या है, उनकी कमजोरी क्या है। वो तो भोले भंडारी हैं, जैसे मर्जी भस्मासुर को दे दिया कि जाओ जिसके सर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। उनके पहले तुम पे ट्राई कर लेते, ऐसे करा ना। तो क्या है कि जो आपने पहले कथा सुनी कि भाई फलाने राक्षस की जान 7 समुद्र पार एक राक्षस में है, उसका हाथ तोड़ेंगे तो इसका टूट जाएगा। तोते में है, उस तोते की टांग तोड़ेंगे, राक्षस की टांग टूट जाएगी। तो ऐसे ही भगवान कुछ पुर्जे फिट कर देते हैं, ऐसे ही हम लोगों के साथ में है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। उसे समझने के लिए क्या है कि हमें फिर तत्व ज्ञान की क्लास में जाना पड़ता है कि वो चीज़ है क्या। भगवान दिखाई देते नहीं, कथा तो बहुत सुनी, भजन तो बहुत गाया, लेकिन वो दिखते नहीं। सबको दिखे, सबने भगवान से बातचीत की, सुना है, तो हमसे वो बातचीत क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके लिए ना तो हमने कोई योग किया, ना कोई हमने ध्यान किया, और न तत्व ज्ञान की क्लास ही अटेंड करी, तो बातचीत कहाँ से होंगी। ध्रुव जी थे, गुरु जी ने उनके ध्रुव जी के कौन गुरु थे? नारद जी। उन्होंने मंत्र दिया, साधना की, भगवान आए, उन्होंने बताया तत्व ज्ञान, यानी खाली मंत्र ही नहीं दिया, वो तत्व ज्ञान को भी दिया, जिससे कि तुम जंगल में रहते हुए भी जो शेर है, चीते हैं, गिद्ध है, पता नहीं क्या क्या है, उनसे भी तुम बच जाओ। अब मान लो आपने ध्यान साधना करे, वही बंदर आ गया, तुम्हारा ध्यान बंदरों में ही रहेगा, कहीं बंदर ना आ जाए, है कि नहीं? कहीं कुत्ता नहीं आ जाए। लेकिन जो जंगल है वहाँ तो खुलेआम है, तो वहाँ ध्यान हो जाएगा क्या? वहाँ आसन लग जाएगा। तो वही तत्व ज्ञान उनको बताया कि पहले उस तत्व ज्ञान से उनको संवारा गया। जैसे कुम्हार होता है ना, मिट्टी को गूंथता है, फिर वो आकार बनाता है, घुमाता है अच्छी तरीके से, फिर वो हाथ से पानी लगा करके, फिर एक जरा सा वो धागा होता है उससे काटता है, उसको काटता है। तो ऐसे ही गुरु भी हैं, वो मथते भी हैं तुम्हारी मिट्टी को, शरीर रूपी मिट्टी को, फिर वो काटते भी हैं कि कैसे कटता है, घुमाते भी हैं। मिट्टी को जैसे घुमाते हैं ऐसी शिष्य को भी घुमाते कि चलो घूमो, और घूम गए तो ठीक है, नहीं घूमे तो भैया तो जला। तो वही चीज़ है कि उस तत्व ज्ञान फिर जब हम चलते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या विष्णु भगवान को जलंधर की पत्नी वृंदा के साथ में करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अभी तो सोचेंगे कि बहुत गलत है, सोचेंगे नहीं सोचेंगे, तो क्या भगवान गलत कर सकते हैं? सोचो जरा, नहीं कर सकते, क्योंकि जो जिसके हिसाब से उन्होंने जो वरदान दिया है, उसे पता है कि भोले के अंश है, मरेगा तो भोले से, लेकिन उसमें भी क्या कंडीशन है कि मर क्यों नहीं रहा है कि उसका जो तेज है, जो शक्ति है। भाई आप लोग जो पूजा करते हो वो किसके लिए करते हो? अपने पति के लिए करते हो, अपने बच्चों के लिए करते हो, अपने लिए तो करते ही नहीं है। तो ऐसे ही पतिव्रता स्त्रियाँ नारी होती है तो अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए करते हैं। तो भगवान जानते कि कब किसको कैसे करना है, तो उसके लिए हमें तत्व ज्ञान की क्लास को अटेंड करना पड़ता है
कि हम चलते हुए भी हम सही कर भी रहे हैं कि नहीं, कि खाली हमें सिर्फ इतना ही है कि यहाँ आना है, कथा सुननी है और ये करके चले जाना है। नहीं, इसके साथ में हमें तत्व ज्ञान की क्लास भी अटेंड करनी चाहिए। तो अब शिव का ये पूर्ण रूप लोक संहार कारक है। वे सज्जनों के रक्षक, दुष्टों के हंता, निर्विकार तथा पर से भी परे हैं। वो हमारी बुद्धि से भी परे हैं, तो हमको उनको जानना है। तो जानने के लिए हमें क्या करना है? क्या कभी आपके मन में विचार आया कि हम भगवान से, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, क्या हम भगवान से ऐसे बात करें? ऐसा समय आएगा हमारे पास कि नहीं आएगा? पूछो अपने गुरु जी से। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तब वो कहेंगे तत्व ज्ञान की क्लास अटेंड कीजिए। तो वो भी तत्व ज्ञान की क्लास क्या है कि वो योग है, ध्यान है, साधना है, कुछ ना कुछ आपके अंदर कमी बेसी है। तो जैसे कि आप गेहूँ लाते हो, तो गेहूँ लाते हो, उसे धोते भी हो, फटकते भी हो, क्या क्या करते हो प्रक्रिया, तो आप लोगों को पता है, वो तो हमको नहीं पता। भाई जो गुरु हैं उनको अपनी प्रक्रिया पता है कि भाई इस गेहूँ को कैसे साफ़ किया जाएगा, कैसे उसको धोया जाएगा, कैसे उसका फिर उसको पीसना पड़ेगा, फिर उसको किस तरीके से, तो वो तो गुरु ही बताएंगे। तो इसीलिए क्या है कि इन सब चीज़ों को जानने के लिए तत्व ज्ञान की क्लास अटेंड करनी पड़ती है। तो हे महेश्वर ब्रह्मा तथा विष्णु के भी अधिपति हैं। हम तो केवल हिंट देते हुए चले जाएंगे आप लोगों को, करना ना करना वो आपका काम है। हे दानव श्रेष्ठ, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हे राजेंद्र, तुमने यानी बहुत कहने से क्या लाभ, बहुत मत कहो, सिर्फ एक तत्व ज्ञान बोल दो, जिसको समझना होगा उसमें समझ जाएगा। तुम मन से विचार करके रुद्र को महेशान तथा चिदात्मक पर ब्रह्म जानो, अतः तुम देवताओं का राज्य तथा संपूर्ण अधिकार लौटा दो। हे तात, ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा भय होगा। सनत कुमार बोले, दूत के इस प्रकार की बात सुनकर प्रतापी दानवेंद्र संगचूड़ भवितव्य से मोहित होकर उस शिव दूत से कहने लगा। संगचूड़ बोला, दूत, मैं यह सत्य कहता हूँ कि शिव से बिना युद्ध के स्वयं न तो देवताओं का राज्य दूंगा और न तो अधिकार ही दूंगा। इस संपूर्ण चराचर जगत को काल के अधीन जानना चाहिए। काल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है तथा काल से ही विनिष्ट भी हो जाता है। तुम रुद्र शंकर के पास जाओ और यथार्थ रूप से मेरी द्वारा कही हुई सारी बात कह दो, जैसा उचित हो वे करें। तुम बहुत बातें मत करो। सनत कुमार बोले, हे मुने, इस प्रकार बात कहकर यानी बात करके वह पुष्पदंत नाम का दूत अपने स्वामी के पास चला गया और उसने सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदित किया। बोलो शंकर भगवान की जय। इससे आगे की कथा हम कल आपको सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर